उस प्रतीक को बदल के अपने आप मर्जी से करना। और जितने भी लोगों ने इसको, चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे जो भी हों, ये देशद्रोह का मामला है, देश के खिलाफ साजिश का मामला है। अगर आपको इसको बदलना था तो आप भी उसी तरीके से उसको लेकर के आओ ना संसद में, उसको प्रस्ताव रखो, वहाँ कमेटियां हैं, उन कमेटियों में रखो, फिर कैबिनेट में रखो, फिर संसद लोकसभा में लाओ, राज्यसभा में लाओ और राष्ट्रपति के साइन करवाओ। कौन रोक रहा है आपको? आप करो ना, सिस्टम आपके हाथ में है, किसने रोका है? मानवीय भूल है तो हमारा प्रधानमंत्री, ऐसा आंखें नहीं है उसकी, वो देख करके उसको कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं यार। वो तो हमारा जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, कोई छोटी मोटी चीज है क्या? जो देश को चलाना है उसको ये नहीं पता कि मैं किस चीज का अनावरण कर रहा हूँ। और पहली बात तो ये कि उससे प्रधानमंत्री जी ये तो खाली उद्घाटन किया है, वहाँ पूजा करी है। जब वो लगा होगा तो वो अधिकारी, वो IAS रैंक के अधिकारी, सीनियर अधिकारी जिन्होंने कि उसको मूर्ति को लगवाया, सारी चीजें पास की, इन्वेस्टिगेशन किया, तमाम किया, जिसने बनाया ठेकेदार ने, उसको देखा नहीं क्या? उसको पहले सीधा लगा दिया, आंख मूंद करके उस पर पट्टी बांध करके उस पर लगा दिया। तो पूरी साजिश है, पूरी रणनीति के तहत ये किया है। और खाली प्रधानमंत्री थे क्या वहाँ पर प्रेस भी थी। शेर का मुंह फाड़ करके हिंसा की ओर इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में ये इस तरह की डिक्टेटरशिप करेंगे, इस तरह की ये गुंडागर्दी करेंगे, इस तरह के ये यहाँ पर दंगे फसाद होंगे कि जो गरीब जनता है, जो इस देश की शोषित पीड़ित जनता है, मेहनत कश हैं, SC STs हैं, उनके अधिकारों को खत्म करके। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के ये जो है बदलाव किए गए हैं चिन्ह में। नहीं, बिल्कुल जानबूझ करके किए हैं, बिल्कुल सोची समझी, बिना देखे प्रधानमंत्री नीचे खड़े हैं और प्रधानमंत्री उसका अनावरण कर रहे हैं। और जो पुरानी फोटो है शेर की, जो अहिंसा का प्रतीक है, अहिंसा, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से वो शेर खड़ा है, और दूसरा शेर जो बिल्कुल दहाड़ रहा है, जिसकी आंखें लाल हैं, जो बिल्कुल तैयार खड़ा है इस देश के मेहनतकश गरीब मजदूर महिलाओं को बिल्कुल खाने के लिए, हड़पने के लिए, जो हिंसा करने को तैयार बैठा, तो क्या प्रधानमंत्री को दिख नहीं रहा है? ये सोची समझी साजिश के तहत इस देश को हिंसा में झोंकने वाली ये प्रतीक इन्होंने संकेत दे दिया। प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करना तो गैर कानूनी है ना सर? गैर संवैधानिक है, कानून लाना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना। यस, वो पूरा उसका कानून है कि जो भी इसके साथ परिवर्तन करेगा, पहली बात तो अगर करना है तो संसद के माध्यम से, कानून उसका ऑलरेडी कानून है, और उस कानून में बदलाव करने के बाद पूरे दोनों सदनों में पास करवा के तब आप उसको कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने ना तो संसद को बताया, ना इन्होंने कोई ऑर्डिनेंस लाए, ना इन्होंने कोई अपने कैबिनेट में पास किया, उस पर चर्चा ही नहीं की, क्योंकि ये समझते हैं इस देश के जो लोग हैं, SC ST OBC के, महिलाओं की जो लोग हैं, वो मूर्ख हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है। और ये प्रतीक है, देखिए, नए संसद की छत पे नया शेर परिवर्तन करके इन्होंने किया, उसका बिल्कुल प्रतीक है जो हम बार बार कह रहे थे कि नई संसद में नया संविधान होगा, ये तो संविधान भी बदला जाएगा। तो ये इन्होंने ये चेक किया है कि इनमें करंट कितना बचा है। अभी जो ये तमाम संविधान को मानने वाले लोग हैं इस देश में, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और इस देश के महान संविधान को, जो इस देश के 4 पिलरों पे खड़ा है, न्याय पे खड़ा है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पे के जो 4 पिलर पे खड़ा है, जो इस तमाम सबको समान न्याय, समानता, भाईचारा देता है, सबको न्याय की गारंटी देता है, तो वो पिलरों को उखाड़ के फेंकने की इनकी साजिश है। और ये अशोक चिन्ह, ये प्रतीक था अहिंसा, शांति और बराबरी का प्रतीक, उसको इन्होंने गैर बराबरी में और हिंसा। ये तो कह रहे हैं कि सारनाथ से लिया गया है, जो म्यूजियम में रखा हुआ है ओरिजिनल जो अशोक स्तंभ है, वहाँ से लिया गया है इसका पूरा नक्शा। देखिए, जो हमारे पुराने जो प्रतीक बने हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं संसद पे और जो राष्ट्रपति भवन पे आज भी लगे हैं, भाई आपको सारनाथ जाने की क्या जरूरत थी? आप अपनी छत पे वहाँ देख लेते ऊपर को करके राष्ट्रपति भवन पे कौन सा लगा हुआ है। और ये उद्योग भवन चले जाओ, कृषि भवन चले जाओ, रेल भवन चले जाओ, उनकी गुंबदों पे अभी भी पुराना प्रतीक जो हमारा शेर अशोक चिन्ह लगा हुआ है, उसको देख लेते। सारनाथ जाने की जरूरत नहीं थी, आप बेवकूफ़ बनाते हो। और दूसरी बात ये कि संसद की फाइलों में बाकायदा हमारे अशोक चिन्ह का उसका पूरा कानून बना हुआ है, उसकी फोटो बनी हुई है, उसका तौर तरीके लिखे हुए हैं, तो उसमें से देख लेते। आपको सारनाथ जाने की जरूरत नहीं थी। कह रहा हूँ कि ये जो इनका प्रतीक है, ये मनुवाद का प्रतीक है, जो गरीबों को मारता है, गरीबों पे हिंसा करता है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो शेर उनका पालतू कुत्ता है चंद लोगों का, जो कि इन तमाम वर्गों को कठोरता से पीटता है, मारता है, इनकी मेहनत को खाता है। अगर ये विद्रोह करते हैं, अपनी आवाज़
उठाते हैं तो उनको उस हिंसात्मक तरीके, क्रूरता के साथ दबाता है, उनके अधिकारों को नहीं लेने देता। तो ये उसका प्रतीक है। ये उस मनुवाद को लाना चाहते हैं। 2024 में जो नई संसद इन्होंने बनाई है, जिस पे लगाया है, उसमें नया संविधान ये मनुवाद पे आधारित लेकर के आएंगे और ये नया संविधान और नई व्यवस्था लेकर के आएंगे। ये इन्होंने ये संकेत दे दिया है इस शेर को बदल के। लेकिन जो पूजा पाठ की गई है सर, बौद्ध धर्म में तो इसकी कहीं आज़ादी नहीं है, मना ही है। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी हवन करवा रहे हैं वहाँ पर। सर ये तो मनुवाद का है ना, हवन कीर्तन फलाने डिकड़े ये सब करने मनुवाद के प्रतीक हैं। आपको पहली बात तो ये कि जब आप देखो हिंदूवाद में क्या है कि जो कोई नई मूर्ति लगाते हैं किसी भगवान की, देवी देवता की, यस उसको प्राण जीवित करते हैं कि इसको उसकी पूजा करते हैं। तो ये शेर हिंसात्मक शेर इस देश की आधी आबादी को ख़त्म करना है और जो रह जाएंगे उनको गुलाम बनाना है। और उसमें खासतौर पर अनुसूचित जाति और महिलाएं खासतौर पर और वर्किंग क्लास, क्योंकि उन्होंने 4 लेबर कोड लिया है ना। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ, किताब लेने गया था, 4 लेबर कोड इन्होंने लागू कर दिए बिना उसके करके, और 29 मजदूरों के कानून खत्म कर दिए, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी का कानून, मिनिमम वेजेस का कानून और जॉब सिक्योरिटी का आईडी एक्ट में अगर कोई मालिक निकाले तो उसको लेबर कोर्ट जाने का अधिकार, तमाम अधिकार, हड़ताल करने के अधिकार सब खत्म कर दिए। अब 12 घंटे काम करेंगे और देखिए हफ्ते में जहाँ 7 दिन ड्यूटी मिलती थी, अब ये 3 दिन ड्यूटी करवाएंगे, तनख्वाह आधी हो जाएगी। जो 14,000 का मिनिमम वेज था वो आपका 8,000 9,000 रुपये हो जाएगा। 3 दिन आप छुट्टी करो लेकिन 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये तमाम अधिकार इन्होंने खत्म कर दिए। तो ये जो शेर आया है, ये शेर अपनी दबंगाई, अपनी हिंसा उन मेहनत कशों पे करेगा, उन महिलाओं पे करेगा जो आज आज़ादी का जीवन जी रही हैं। वो SC ST जो आज इस संविधान की बदौलत पढ़ लिख करके नए नए रोजगार करके आज आगे बढ़े हैं और आज प्रशासन से लेकर के मंत्रिमंडल से लेकर के और अलग अलग प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में अपनी एक पकड़ बनाए, इनकी बराबरी बैठे हैं। तो वो प्रतीक है कि अब इनको दबा के इनको दोबारा वहीं पहुंचाना, जिस जलालत से, जिस गुलामी से वापस आए, बाबा साहब के संविधान की वजह से ही पहुंचे। आपको नहीं लगता कि मोदी जी की कोई गलती नहीं, आर्किटेक्ट से गलती हो गई इसमें? मानवीय भूल हो सकती नहीं है तो केस दर्ज करो ना भाई। मानवीय भूल है तो हमारा प्रधानमंत्री ऐसा आंखें नहीं है उसकी, वो देख करके उसको कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं यार। वो तो हमारा जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? जो देश को चलाना है उसको ये नहीं पता कि मैं किस चीज़ का अनावरण कर रहा हूँ। और पहली बात तो ये कि उससे प्रधानमंत्री जी ने तो खाली उद्घाटन किया है, वहाँ पूजा करी है। जब वो लगा होगा तो वो अधिकारी, वो IAS रैंक के अधिकारी, सीनियर अधिकारी जिन्होंने कि उसको मूर्ति को लगवाया, सारी चीज़ें पास की, इन्वेस्टिगेशन किया, तमाम किया, जिसने बनाया ठेकेदार ने, उसको देखा नहीं क्या? उसको पहले सीधा लगा दिया आंख मूंद करके, उस पर पट्टी बांध करके उस पर लगा दिया। तो पूरी साजिश है, पूरी रणनीति के तहत ये किया है। और खाली प्रधानमंत्री थे क्या वहाँ पर प्रेस भी थी, प्रेस ने तो सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जो गोदी मीडिया थी वहाँ पर, हमारा जो दूसरा मीडिया जो आप खड़े वो नहीं, जो गोदी मीडिया था उसने तो सवाल नहीं उठाया कि भाई ये क्या वो नहीं दिख रहे थे। और वहाँ पर तमाम IAS IPS अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पर सिक्योरिटी अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पर मंत्रिमंडल के और भी लोग मौजूद थे। सबकी आंखें फूट गई क्या? किसी को दिखाई नहीं दिया कि ये गलत काम हो रहा है? प्रधानमंत्री जी को रोकें कि ये गलत बना है, इसका दोबारा इसको पोस्टपोन करें, बाद में उद्घाटन करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री महोदय किसी चीज़ का अनावरण करें, उद्घाटन करें और उसमें इतनी भारी चूक हो जाए। तो मानवीय भूल नहीं कह सकते, ये मानवीय भूल नहीं है, ये शैतानी भूल है, साजिशतन भूल है। ये साजिशतन की गई है कि अगर खराब हो गया तो ये जी गलती से हो गया, अगर आवाज़ उठी तो, नहीं उठी तो भाई चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कहा जा रहा बाबा साहब ने किया जा रहा है। देखिए पहली बात तो मैं इस बात को कहता हूँ, बाबा साहब ने जब संविधान में जो अनुच्छेद दिए, जो भी चीज़ें दी, वो वहाँ डिस्कशन के लिए वहाँ सदन में आते थे। और दूसरी बात, बाबा साहब ने जब इतनी मेहनत करके जब इस प्रतीक को, शांति के, अहिंसा के प्रतीक को, इसको जब राष्ट्रीय प्रतीक को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने सदन में रखा था। 249 वहाँ पे प्रतिनिधि थे जिन्होंने चर्चा की, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, सारे थे, राजे रजवाड़े सबके प्रतिनिधि थे, हिंदू महासभा के, RSS के, सबके लोग थे उसमें। तो इन सब लोगों ने मिल करके उस प्रतीक को उन्होंने चुना है, उसको पास किया है, सर्वसम्मति से या बहुमत से उसको पास किया है। उसके बाद इसको उन्होंने अडॉप्ट किया है देश ने। अगर आपको इसको बदलना था तो आप भी उसी तरीके से उसको लेकर के आओ ना संसद में, उसको प्रस्ताव रखो, वहाँ कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों में रखो, फिर कैबिनेट में रखो, फिर संसद लोकसभा में लाओ, राज्यसभा में लाओ और राष्ट्रपति के साइन करवाओ। कौन रोक रहा है आपको? आप करो ना, सिस्टम आपके हाथ में है, किसने रोका है? IAS लॉबी होती है पूरी कमेटी जिसको दी जाती है कि आप इसको बदलने के लिए पूरा कार्यक्रम बनाया जाता है, पूरा कानून बनाया जाता है, सब चीज़ चेक की जाती है। क्यों नहीं बनाया आपने? आपने चोरी है, क्यों कर रहे हो? किस बात का डर है भैया आपको?
और आप अपनी शक्ति का, इस तानाशाही का दिखाना चाहते हो कि हम किसी विपक्ष से नहीं पूछेंगे, हम किसी जनता से नहीं पूछेंगे, हमारे मन में जो आएगा उसको करेंगे। देशद्रोह का मामला है ये। संविधान को ऑटोमेटिक बदल के, उस प्रतीक को बदल के अपने आप मर्जी से करना, और जितने भी लोगों ने इसको, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे जो भी हो, ये देशद्रोह का मामला है, देश के खिलाफ साजिश का मामला है। पुराने हमारे शेर हैं जो शांतिप्रिय तरीके से अशोक चिन्ह में है, वो देश में अहिंसा का संदेश देते हैं, बुद्ध का, और जो इस देश के संविधान था कि तमाम नागरिकों को समान न्याय, समानता, उनको बराबरी, उनको तमाम हिस्सेदारी और उनकी सबकी सुरक्षा, वो करने वाला शेर जो बिल्कुल खुद अहिंसक था। और लेकिन जब जो शक्तिशाली लोग कमज़ोरों पे अगर ताकत दिखाते थे या उनको, उनके खिलाफ एट्रोसिटी करते थे, उनको दबाने की कोशिश करते थे, तो शेर उनकी रक्षा का प्रतीक था कि देश में, पूरे उसमें राज्य में शांति बना करके रखे, दबंगों को, ताकतवर लोगों को उनकी औकात में रखे, और जो गरीब जनता है उस गरीब जनता को उनको सुरक्षा दे। लेकिन ये जो शेर है, ये शेर उस मनुवाद का प्रतीक है कि जो कि उन गरीब, जो एससी, जो उसमें शूद्र गवार, ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, उनको जो वो शेर ये खाता है, जो उनको, उनके खिलाफ जो हिंसा करता है, जो उनको प्रताड़ना देता है, तो ये उसका प्रतीक है, उस हिंसा का प्रतीक है और उस मनुवाद का प्रतीक है जो कमज़ोरों को दबाता है। और जो चंद ताकतवर हैं, ये उनका पालतू कुत्ता है ये शेर, जो कि आपने पूंछ भी देख ली पालतू कुत्ते की, ये उनका है जो चंद लोगों के, ताकतवर लोगों के उस पर काम करता है, जो जातिवादी हैं, जो शोषणकारी हैं, जो अछूतों को, महिलाओं को, जो मजदूरों को, मेहनतकशों को जो सताते हैं, जो जानवरों को सताते हैं, ये तमाम उन लोगों का प्रतीक है जो शेर है। और इन्होंने बड़ी चालबाजी के साथ ये चेक कर रहे हैं, करंट चेक कर रहे हैं, जैसे 2018 में SC/ST एक्ट को इन्होंने छेड़ करके किया था, उसी तरह ये जो प्रतीक है, जो हमारा शांति का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक, पूरी दुनिया में जो भारत में अहिंसा और शांति के नाम से, बुद्ध के नाम से जिस देश को जाना जाता है, उस देश को ये मनुवाद के नाम से जनवाना चाहते हैं।